नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई और मज़ेदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित का पाठ 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने वाले हैं। और इसको हल करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहला है चर। चर क्या है? तो चर वह राशि है जिसका मान प्रत्येक समीकरण के लिए बदलता रहता है। मतलब चर ऐसी राशि होगी जिसका मान बदलेगा बार बार। इनको साधारण रूप से अंग्रेजी के सभी छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, जो चाहे आप, जो भी अक्षर है आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि वह चर राशि है। सेकंड है अचर राशि। तो अचर राशि वह राशि है जिसका मान प्रत्येक समीकरण के लिए एक सा रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। अब ना बदलने वाली चीज़ें क्या हैं? हमारे पास हैं संख्याएं, जैसे एक है तो एक का मान एक ही होगा। एक से आपको, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक वस्तु है तो आप एक से एक ही समझेंगे ना। यदि मैं आपको कहूँ आपके पास एक्स वस्तु है तो एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इस प्रकार एक्स क्या है? एक्स है एक चर, और ये जो 4 है ये क्या है? 4 एक अचर राशि है। अच्छा, अगला क्या है हमारा? अगला है व्यंजक। तो चर और अचर राशि से मिलकर व्यंजक का निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा, मेरे पास चर, आपने अब भी जाना है कि चर ऐसी राशि है जो कि बदलती रहती है, इसे मैंने कहा एक्स से व्यक्त किया। एक अचर राशि मैंने लिए 4, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये जो हमारे पास निकल के आया है यह कहलाएगा व्यंजक। अच्छा, आप चर और अचर को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इनका गुणा भी कर सकते हैं और इनका भाग भी कर सकते हैं। देखो, 4 प्रकार की संख्याएं तो हम करते ही हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो इस प्रकार चर और अचर राशि को जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो व्यंजक का निर्माण होगा। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा समीकरण। तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। मैंने एक समीकरण लिया, ये है हमारा समीकरण। ये वाला जो पक्ष है ये इसका है बायां पक्ष, ये वाला जो पक्ष है ये है इसका दायां पक्ष। और इनको बीचों बीच में ये जो चिन्ह बना है इसे समता का या फिर बराबर का चिन्ह कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि समीकरण के मध्य में कौन सा चिन्ह होता है, तो ये जो चिन्ह होता है ये होता है समता का चिन्ह। तो यदि ये 4 चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो हम फटाफट से जो है एक्सरसाइज या प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन देखें, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पक्षांतर विधि आना चाहिए। तो पक्षांतर विधि क्या होती है? इसमें देखो, मैंने अभी बताया हूँ आप लोगों को कि समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। यदि कोई संख्या चर हो चाहे वो अचर राशि हो, बाएं पक्ष में धन में है तो दाएं पक्ष में वो जो है, एक सेकंड रुकिएगा, यदि कोई राशि बाएं पक्ष में धन में है तो वो दाएं में ऋण में होगी। यदि बाएं में ऋण में है तो दाएं में धन में होगी। और यदि गुणा में है तो वो जाएगी भाग में, और यदि भाग में है तो वो जाएगी गुणा में। यदि इन चारों चीज़ों को आप क्लियर हैं तो इन सवालों को हम कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, धन का उल्टा है आपको याद रखना, ऋण होता है, फिर ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। पहला प्रश्न हमारा 3x बराबर 2x धन 18। देखो, हमको यहाँ पे x का मान निकालना है तो हम x वाले जितने भी पद हैं, जैसे ये 2x आपको दिख रहा है कि ये जो है आपके दाएं पक्ष में है, तो इसे हमको इस साइड लेके आना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे। जैसे अभी मैं पूछूं कि 2x किस में है, तो ये अभी धन में है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब ये 2x धन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर के नियमों का प्रयोग करने पर तो देखिए ये लाइन आपको हर एक प्रश्न में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, हमने 3x पहले से था बाएं पक्ष में, जब आप 2x को लेके आ रहे हो तो ये धन में था, तो ये अब हो गया ऋण 2x बराबर, यहाँ पे देखिए 18 ज्यों का त्यों अपनी जगह पर है, 3 में 2 गए तो यहाँ बचा x, एक x मतलब x ही होता है, बराबर यहाँ पे 18 बचा है। और हमको पता है x का मान यहाँ पे हमारा निकल के आ गया है। तो इस प्रकार से हम जो है सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस 5। अब यहाँ पे देखो, हमको टी वाले एक साथ लाना पड़ेगा,
वही आपको लाइन लिखना होगा, पक्षांतर के नियमों का प्रयोग करने पर, वो आप लिख देना। तो देखो ये रहा 5t, ये देखिए 3t अभी धन में है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धन में है तो इधर आ जाएगा ऋण में। अब यहाँ देखिए पहले से जो माइनस का 5 है, इसे माइनस का 5 ही रहने देंगे। अब यहाँ से जो माइनस का 3 है वो इस साइड आएगा, तो देखिए ये ऋण में था तो ये हो गया धन में। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, घटा देना। देखिए 5 में से 3 गया तो 2, और टी का टी बराबर, देखिए यहाँ माइनस का 5 और प्लस का 3, माइनस और प्लस का होता है माइनस, मतलब घटेगा, तो 5 में 3 गया तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाने वाला है 2। लेकिन बड़ी संख्या 5 थी, इसका मतलब इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण। ये हो गया चिन्ह। इसके बाद देखो टी के साथ अभी भी 2 है, हमको टी के साथ कुछ भी नहीं रखना है। तो देखिए ये -2 पहले से है, देखो 2 और टी लिखा है, इसका मतलब 2 में टी का गुणा हो रहा है, तो ये अब जाएगा उल्टा होगा, ये भाग में जाएगा, गुणा में था तो ये गया भाग में। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो टी का जो उत्तर है, मान है, वो आ जाएगा हमारा -1, और यही हमारा है आंसर। तो दोस्तों देखिए इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 हल होंगे। ये आपके होमवर्क हैं। आपको अब मैं जो है प्रश्न क्रमांक 6, जो कि थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहली लाइन तो आपको वही लिखना पड़ेगा। पहले तो हम वैसे ना यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए पहले हम हल करेंगे ये कोष्ठक, तो यहाँ लिखेंगे हल करने पर। तो देखिए 8x धन 4 ज्यों का त्यों, यहाँ पे देखिए 3 में x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस था बीच में तो माइनस, 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 एकम 3 धन 7। अब कुछ नहीं करना है, हमको x वालों को एक साइड लेके आना है, संख्याओं को एक साइड रख देंगे, और यहाँ पे वही लाइन लिखना पड़ेगा, पक्षांतर के नियमों का प्रयोग करने पर। तो वो लाइन आप लिख लेना। अब देखो 8x यहाँ ज्यों का त्यों, अब यहाँ देखिए 3x धन में था तो ये आ गया है ऋण में, पहले से यहाँ पे क्या है ऋण 3 धन 7, अब आएगा कौन, आएगा धन का 4, लेकिन धन का 4 उधर आएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 4। अब देखिए 8 में 3 घटा देंगे, 8 में 3 गए तो हमारा कितना बच जाएगा 5, और x की x। अब यहाँ 3 पद आ गए, देखो ऋण 3 धन 7 ऋण 4, पहले क्या करो इन दोनों को जोड़ घटा दो, ऋण 3 धन 7, एक ऋण का एक धन का घट जाएगा, 7 में से 3 घटा दो, 7 में 3 गए तो कितना बचा 4। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी थी, बड़ी थी 7, इसलिए इसका चिन्ह आया 4। अब ये आ गया हमारा -4, 5x बराबर 4 में 4 गए तो 0। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए अभी x के साथ 5 जो है गुणा में है, तो उधर जाएगा तो ये जाएगा भाग में, और हमको पता है किसी संख्या के जब अंश में 0 होता है तो उसका उत्तर भी 0 आता है। इस प्रकार से इसका x का मान आ चुका है 0। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 7, जो कि है x बराबर 4/5 x धन 10। थोड़ा प्रश्न अलग है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि देखिए यहाँ पे 5 जो है हर में आ रहा है, बट्टे में आ रहा है, यदि किसी तरीके से ये हट गया तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए 5 अभी बट्टे में है, तो सीधा काम करो, हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों में, देखिए यहाँ बट्टे में है मतलब भाग हो रहा है, तो इसका उल्टा कर दो, दोनों तरफ 5 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर। देखिए जो भी काम करते हैं दोनों साइड करते हैं, तो हम 5 का गुणा देखो यहाँ x में भी कर रहे हैं, और 5 का गुणा ये पूरे 4/5 फिर x धन 10 में भी कर रहे हैं। यहाँ बड़ा कोष्ठक बना लेना, क्योंकि देखो 2 बार छोटा कोष्ठक नहीं होता है। तो देखो 5 से 5 कट गया, हमारा काम हो गया आसान। यहाँ हो गया 5x बराबर, यहाँ बचा 4 कोष्ठक में x धन 10। अब फिर वही काम करेंगे, 4 का गुणा x में भी, 4 का गुणा 10 में भी। देखो 5x बराबर 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x, बीच में धन था तो धन, 4 में 10 का गुणा करेंगे तो 4 धाम 40। अब देखो यहाँ पे फिर वही लिखना पड़ेगा, पक्षांतर के नियमों का प्रयोग करने पर आप लिख लेना। तो देखो 5x, 4x धन में है तो ये आ गया ऋण में, बराबर यहाँ बचा हमारा 40। अब जब 5 में से 4 गया तो यहाँ बचा x, और बराबर यहाँ 40 ज्यों का त्यों। यही आपका उत्तर है, और यहाँ पे आपका जो है बहुत अच्छे से उत्तर आ चुका है। आई होप कि अभी तक आपको पूरी तरह से समझ आ रहा होगा, और यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समस्या आ रही है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, थोड़ा सा ये और अलग हो गया। देखो अभी यहाँ पे
बटे में केवल एक संख्या थी, लेकिन यहाँ दो संख्या आ गई, 3 और 15। हम क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे। जब हमने लघुत्तम लिया तो देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। लघुत्तम हमारा निकल के आया है 15। तो देखो अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, 15 से कर देना गुणा। वही लाइन आप लिख देना, दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर हम 15 लिख देंगे गुणा के रूप में, और पूरा ये टर्म जो कहते हैं लिख देंगे 2x बटे 3 धन 1 बराबर 15 गुणित 7x बटे 15 धन में 3। अब बारी बारी से दोनों में गुणा कर दो, पहले इस पे, तो 15 गुणित 2x बटे 3, ठीक, बीच में धन था तो ये वाला धन, और 15 गुणित 1, इसको भी कोष्ठक में लिख दिया। फिर 15 का गुणा इसमें, तो 15 गुणित 7x बटे 15, ठीक। इसके बाद 15 का गुणा फिर हम 3 में करेंगे, तो 15 गुणित 3। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए ये और ये दोनों जो है कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, तो 5 दूनी 10, x का x धन 15 एकम 15 बराबर, यहाँ देखिए 15 से 15 फिर कैंसिल, यहाँ बचा 7x धन, यहाँ हो गया फिर गुणा, 15 तिया 45। फिर वही आप लाइन लिख देंगे कि पक्षांतर के नियमों का प्रयोग करने पर, ये लाइन आप यहाँ लिख लेना। अब आगे मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ, तो देखिए x वाला एक साइड आएगा 10x, ये धन में है तो ये आएगा ऋण 7x बराबर, यहाँ पहले से कौन था 45। ये देखिए 15 धन में है तो ये आ गया ऋण में। 10 में से जब 7 घटा देंगे तो यहाँ आएगा 3x बराबर 45 में से 15 गया तो 30। देखिए ये गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग में, और ये कट के हमारा x का उत्तर आ जाएगा x बराबर 10, और यही है आपका आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको बाकी सभी प्रश्नों को भी हल करना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 9, इसमें दोनों का जो है बट्टे में 3 है, भाग हो रहा है 3 का, तो आप गुणा कर देंगे तो इजीली निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ 5 का भाग हो रहा है, 5 का गुणा जब दोनों तरफ कर देंगे आप, तो इसका भी उत्तर आपको निकल के आ जाएगा। तो जो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये रहे आपके दोनों प्रश्न होमवर्क। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट पे आप बता सकते हैं, और साथ ही वीडियो को करना है आपको लाइक एंड चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और आप भी जो है इसी घर बैठे जो है तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।